कॉपी ट्रेडिंग, नाम तो सुना ही होगा आपने कॉपी ट्रेडिंग का। बहुत सारे लोग MT5 या MT4 के प्लेटफॉर्म पर कॉपी ट्रेडिंग करते हैं। MT4 माने मेटाट्रेडर 4, MT5 माने मेटाट्रेडर 5। ये दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग फॉरेक्स एक्सचेंजेस यूज़ करती हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंजेस के जो ब्रोकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इनको अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग करवाने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग ब्रोकर्स के अकाउंट हैं, तो आप चाहते हैं कि उनमें आप ट्रेडिंग करें, लेकिन आप एक अकाउंट में ट्रेडिंग करें और सारे अकाउंटों में ट्रेडिंग हो जाए। तो उसके लिए जो हमारा टूल है वो आपकी बहुत मदद करेगा, जिसको कि मैं आगे विजुअलाइजेशन जब वीडियो में करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो टूल किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बेसिक से शुरू करते हैं कि कॉपियर की ज़रूरत किन किन को है और कॉपियर से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरत उनको है जो अपने मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करते हैं, या अपने भाई के, अपने घर में किसी का अकाउंट यूज़ करते हैं और उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो कॉपी ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग फंड मैनेजर्स को अकाउंट दे के रखते हैं अपने, यानी कि कई बार यहाँ पर क्या होता है कि फंड मैनेजर्स भी अकाउंट ले लेते हैं आपका और उसमें कुछ ट्रेडिंग करते हैं वो आपके बिहाफ पे, और उस ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ शेयर वो आपसे लेते हैं या मंथली रेंट लेते हैं, या जो भी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। तो कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपनी वो बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो कॉपी ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो उनका मास्टर अकाउंट होता है जिसमें कि वो उनका फंड मैनेजर ट्रेड कर रहा होता है, उस अकाउंट के आने वाली ट्रेड्स को वो दूसरे अकाउंट्स पे यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनको जो बेनिफिट उस फंड मैनेजर को देना होता है उससे वो बच जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी लोग करते हैं, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल है, क्योंकि आपके एक अकाउंट में जो ट्रेड आएगा वो सारे अकाउंट्स में हो सकता है। दूसरी चीज़, कई बार क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या हम अपने मोबाइल से अगर ट्रेड करेंगे तो वो भी कॉपी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो अकाउंट आपने मेन अकाउंट है आपका, मास्टर अकाउंट है जो आपका, वो अगर आपने अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है तो आप मोबाइल से ट्रेड करेंगे तो भी आपकी कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दोस्तों 2 तरीके का है, एक है मास्टर अकाउंट, दूसरा है यहाँ पर स्लेव अकाउंट। जो मास्टर अकाउंट होता है वो मेन अकाउंट होता है जिसके अंदर ट्रेड आती है, और जो स्लेव अकाउंट होता है वो अकाउंट होता है जिसके अंदर मास्टर अकाउंट की ट्रेड जाती है, यानी कि जो कॉपी होती है ट्रेड। तो स्लेव अकाउंट एनी नंबर ऑफ स्लेव अकाउंट्स हो सकते हैं, और मास्टर अकाउंट भी एनी नंबर ऑफ मास्टर अकाउंट्स हो सकते हैं। तो जो मास्टर अकाउंट होता है और स्लेव अकाउंट होते हैं उन सबको हमें एक ही जगह पर रखना पड़ता है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप MT5 के मल्टीपल इंस्टेंस बना के अपने कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। एक कन्फ्यूज़न और मैं दोस्तों दूर करना चाहूँगा कि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो कॉपी ट्रेडिंग है मुझे तो 100 अकाउंट में करनी है, मुझे तो 500 अकाउंट में करनी है, तो कैसे होगी। तो इतने सारे अकाउंट पता नहीं लोगों के पास कहाँ से आते हैं, खैर वो मेरे को उससे तो कोई लेना देना नहीं है। बट दोस्तों ये करना ईजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो MT4 या MT5 हैं उनकी ओपन APIs अवेलेबल नहीं है, यानी कि API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अवेलेबल नहीं है उनका, जिसके थ्रू हम API के थ्रू कनेक्ट करके आपको मल्टीपल MT4 या MT5 को ट्रेडिंग करा पाएँ। हम इसके लिए यूज़ करते हैं एक्सपर्ट एडवाइज़र का, जो कि लोकल मशीन में ही काम करता है, यानी कि जिस भी एक जगह मशीन में आप उनको इंस्टॉल कर लोगे, और मशीन के अलावा अगर आप मशीन में इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिसको हम VPS कहते हैं, जो कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। विंडोज़ बेस्ड VPS भी आते हैं मार्केट में, जिनको कि उनमें आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। वो विंडोज़ की तरह ही जैसे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप दिखता है वैसे ही एज इट इज़ दिखते हैं, लेकिन उनको आप वर्चुअली इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि वो जैसे लैपटॉप है तो इसको तो आप टच कर सकते हो, डेस्कटॉप को टच कर सकते हो, वो वर्चुअल आपका रहता है, लेकिन वो रहता विंडोज़ ही है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसको यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आराम से चली जाएगी। एक और चीज़ जो लास्ट मैं बताना भूल गया, मान लीजिए आप कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज़ कर रहे हैं और उस एक्सपर्ट एडवाइज़र की ट्रेड एक अकाउंट में जा रही है, आप चाहते हो कि वही ट्रेड जो उस एक्सपर्ट एडवाइज़र की आपकी जा रही है वही दूसरे अकाउंटों में चली जाए, तो वो भी इसी तरीके से होगी। एक सिंबल पे आप लगाएंगे अपना अल्गो और एक सिंबल पे आप लगाएंगे मास्टर, उसके बाद स्लेव्स में ट्रेड जाना शुरू हो जाएगा। विजुअली आपको जब दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा किस तरीके से इसको करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमें लाइव की तरफ चलना चाहिए। मैं लाइव में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, पूरा देखिएगा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लेकिन ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। चलिए अब लाइव में चलते हैं।
तो अभी हम लाइव आ गए हैं और अभी आपको यहाँ पर चार्ट में जो दिखा रहा हूँ मैं, चार्ट में आपको दो स्क्रीन दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। जो राइट साइड में मेरा MT5 अवेलेबल है उसमें है हमारा मास्टर अकाउंट और लेफ्ट में है अपना स्लेव अकाउंट। तो जब मैं राइट साइड के अकाउंट में ट्रेड करूँगा तो सेम ट्रेड लेफ्ट साइड के अकाउंट में भी जाएगी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये अकाउंट है, मान लीजिए मुझे बाय करना है तो मैंने बाय का बटन प्रेस किया, आप देखोगे लेफ्ट में और राइट में दोनों में ट्रेड प्लेस हो गया। अगर मुझे सेल का ट्रेड प्लेस करना है तो मैं इस तरीके से सेल का प्रेस करूँगा तो भी दोनों अकाउंट में सेल का ट्रेड भी प्लेस हो गया। तो इस तरीके से आपका दोनों अकाउंटों में ट्रेड प्लेस हो रहा है। आप चाहें तो स्लेव अकाउंट के नंबर बढ़ा सकते हैं, 4 5 6 10 15 जितने मर्जी कर सकते हैं और आपके दोनों अकाउंटों में प्रॉपर ट्रेड जाएगा। अब आपको ये इंस्टेंस इंस्टॉल कैसे करने हैं, तो सबसे पहले आप एक MT5 को इंस्टॉल कर लेंगे। जब MT5 आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जाना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ C ड्राइव में जाना है। C ड्राइव में जब आप जाएंगे आपको प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है और उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर मेटाट्रेडर 5 लिखा है, इसके अंदर जाना है। अब आप क्या करेंगे, सीधा इसको आप कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करना है आपको। यहाँ पे करके कॉपी जब आप पेस्ट करेंगे तो ये एक नया इंस्टेंस यहाँ पर कॉपी कर देगा। कई बार प्रॉब्लम आती है लोगों को, या तो आप अलग अलग कंपनी के MT5 इंस्टॉल कर लो, अगर आपके पास नहीं है अलग अलग कंपनी के तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी का कॉमन MT5 में लॉगिन हो जाता है, उनका सर्वर डालो और लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी बना ली इसकी। तो इसको मैं इस कॉपी को यहाँ पर, इसमें एक टर्मिनल का फाइल होता है, टर्मिनल एप्लीकेशन। ठीक है, इसको राइट क्लिक करना है अपने को, राइट क्लिक करके अपने को जाना है यहाँ, कहाँ गया, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। ठीक है, शो मोर ऑप्शंस पे जाना है अपने को, सेंड टू पे जाना है और वहाँ पे जाना है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो जब आप ये करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे यहाँ इसका शॉर्टकट आ जाएगा। इन दोनों को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये देखिए ये रहा शॉर्टकट। ठीक है, अब ये जो शॉर्टकट आ गया, इस शॉर्टकट में आपको लॉगिन करना है अपना अकाउंट। ठीक है, 2 अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, अब मैं तीसरा अकाउंट बना रहा हूँ, फिर आपको तीनों अकाउंट में ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आपका ये खुल गया नया MT5। ये देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नया MT5 यहाँ पर ओपन हो गया। अब इस MT5 में अपने को क्या करना है, इसमें करना है अपने को रजिस्टर। तो फाइल में जाएंगे हम, ओपन एन अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पर मैं मेटाकोड्स का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा डायरेक्ट। अगर आपके पास अकाउंट डिटेल है ना तो आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो, फाइल में जाके लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सर्वर वगैरह आपसे मांगेगा, आप मांग डाल के आपको कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने आई एग्री किया, इसको आई एग्री के बिना ये अकाउंट ही नहीं खोलने देता है, तो आई एग्री बहुत ज़रूरी है, कर दिया। अब देखिए मेरा तीसरा अकाउंट भी ओपन हो गया यहाँ पर। अब मैंने इसको फिनिश किया। अब मुझे क्या करना है, अब इसके लिए अंदर मुझे कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, वो बहुत ज़रूरी सेटिंग्स। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर तो ये एल्गो ट्रेडिंग का बटन, ये स्टार्ट करना है। उसके बाद अपने को टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाना है और ये अलाउ DLL जो लिखा है ना इसको ट्रू कर देना है। ठीक है जी, ये अपनी सेटिंग थी जो मेन अपने को करनी थी, ये अपनी डन हो गई, बस इतना ही सा काम था। इसके अलावा दूसरा काम क्या है, मास्टर और स्लेव की फ़ाइल डालना। तो जो मास्टर अकाउंट है उसमें मास्टर की फ़ाइल डलती है, जो स्लेव अकाउंट है उसमें स्लेव अकाउंट की फ़ाइल डलती है। फिलहाल अपने पास फोल्डर है, हम इन फ्यूचर चाहते हैं कि भाई मास्टर वाले अकाउंट को स्लेव बनाना है या स्लेव वाले को मास्टर बनाना है, तो उसके लिए पहले से ही मैंने यहाँ पे ये फ़ोल्डर बना रखा है। ये फ़ोल्डर अपने को डालना है, यहाँ पे ओपन डाटा फोल्डर में जाना है, फाइल में जाके, और उसके बाद जाना है अपने को MQL5 में, उसके बाद जाना है एक्सपर्ट्स में। यहाँ पर आके अपने को ये फ़ोल्डर जो है पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ठीक है, मैंने इस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम जाएंगे वापस, इसको क्लोज़ कर देंगे और यहाँ एक्सपर्ट एडवाइज़र का जो टैब है इसको जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा अभी आपका एक्सपर्ट, लेकिन जैसे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक अकाउंट है EURUSD का, इसमें मैं स्लेव की फ़ाइल का अकाउंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में इसमें एक हरी बत्ती जल रही है। इस हरी बत्ती का मतलब है कि कनेक्टेड हो गया अकाउंट मास्टर के अकाउंट के साथ। अब जो हम ट्रेड डालेंगे ना वो तीनों अकाउंट में जाएगी। देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो ये रहे अपने तीनों अकाउंट। राइट साइड वाला अकाउंट अभी भी मास्टर अकाउंट है और लेफ्ट वाले दोनों स्लेव अकाउंट है। ठीक है जी, अब मान लीजिए मैं एक और ट्रेड करता हूँ, ये लीजिए मैंने बाय किया। अब आप देख सकते हो तीनों अकाउंटों में बाय हो गया, ये हो गया ना।
बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ खास नहीं करना होता है इसको करने के लिए। साथ में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं इसमें करने के लिए। ऑप्शंस कौन कौन सी हैं देखो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा। बट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगी इसमें। एक्सपर्ट लिस्ट पे जाएंगे स्लैब में, और उसके बाद जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, ये आ गई प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मार्केट ऑर्डर या पेंडिंग ऑर्डर सेव करने हैं, सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर कॉपी करने हैं, या सारे ऑर्डर कॉपी करने हैं, या सिर्फ मार्केट ऑर्डर करने हैं, वो ऑप्शन मिल जाता है। उसके नीचे आपको मिल जाता है बाय की ट्रेड कॉपी करनी है, सेल की करनी है कि सारी करनी है। अगर आपको सारी करनी है तो सारी कर सकते हो, सिर्फ बाय की करनी है बाय की कर सकते हो। उसके बाद आता है रेगुलर ट्रेड और रिवर्स ट्रेड, यानी कि मास्टर में आने वाली ट्रेड की जैसी ट्रेड करनी है उससे उल्टी करनी है। अगर उससे उल्टी करना चाहते हो तो रिवर्स कर दोगे, नहीं तो फिर नॉर्मल रखोगे। ठीक है, रेगुलर रखोगे। यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन है देखो। उसके बाद है मैनुअल क्वांटिटी। अगर मान लो मास्टर ज़्यादा क्वांटिटी डाल रहा है और आपको चाहिए कि भाई कम क्वांटिटी में ट्रेड हो, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आता है ट्रेड मल्टीप्लायर। अगर ट्रेड मास्टर की ट्रेड कम क्वांटिटी में आ रही है, आपको ज़्यादा में देनी है, तो मल्टीप्लायर कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा है अपने पास स्पेसिफिक सिंबल का, यानी कि अगर आप चाहते हो भाई ये सिंबल की अगर ट्रेड आए तो ही कॉपी हो, अदरवाइज मेरी कॉपी ना हो, तो अवेलेबल है। इसके बाद आ गया आपको सिंबल फिल्टर। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। कई बार क्या होता है ना, किसी MT5 में सिंबल का नाम कुछ और होता है और कई में कुछ और होता है। तो अगर अलग अलग है सिंबल्स के नाम की, लास्ट की डिजिट अलग अलग होती हैं, लास्ट में किसी में C लिखा होता है, किसी में M लिखा होता है, किसी में .1, किसी में .2 ऐसे लिखा होता है। तो अगर तब भी ट्रेड कॉपी करनी है तो यहाँ पर इसको ऑन कर दो और इसमें 6 डिजिट डाल दो, 6 कैरेक्टर आगे के 6 लिख दो इसमें लेंथ का। तो ऊपर के जो 6 होते पहले जैसे यूरो USD का EUR USD, तो ये 6 हो गया। 6 को पकड़ेगा, दूसरे अकाउंट में देखेगा, ये 6 मैच करते ट्रेड मार देगा तुरंत की तुरंत। ठीक है ना, बढ़िया फीचर। तो इसको भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेड टाइमिंग दे रखी है और स्क्वायर ऑफ टाइम दे रखा है, भाई कितने बजे आपकी ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए, कोई भी डर रही है, और टाइमिंग दे रखी है कि इतने बजे से इतने बजे तक ट्रेड अगर आती है तो भैया कॉपी कर लेना, नहीं तो मत करना। तो ये सारे बेहतरीन फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये एक पेड सर्विस है, ठीक है, और आप अपने पर्सनल अकाउंट के लिए जैसे मर्जी आप इसको यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको 3 मंथ का रेंट पे ले सकते हैं, या इसको 1 टाइम पे ले सकते हैं। प्राइसिंग के लिए आप हमारे नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉल कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, 2 दिन का ट्रायल भी दे देंगे अगर आपको ट्रायल चाहिए तो। आप चाहो भाई मेरे अकाउंट में ट्रायल करके दिखा दो तो ट्रायल कर देंगे। ठीक है, ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं आपको। अगर आप MT5 में कॉपी ट्रेडिंग करते हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। MT4 में करते हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। अपनी कोई स्ट्रेटजी बनवानी MT4 MT5 या ट्रेडिंग व्यू पे, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।